डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? यदि 12, 28, 21 और 45 में प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याओं में जो अनुपात है वो x+3 और 4x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, ये आपको बताना। तो यहाँ पर सबसे पहले x का मान निकालना है, फिर वो x का मान आपको उस अनुपात में पुट करना है, फिर उसको आपको मध्यानुपाती बताना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 12, 28, 21 और 45। 12, 28, अब दो दो संख्या कर लो, 12/28 कर लो, 12/28 कर लो, क्योंकि एक संख्या दूसरे के बटे में रखो आप। 12/28 और दूसरी संख्या जो बाद वाली है उसको आप लिख लो 21/45। कितना है? 21/45। अब इन्हीं दोनों में आपको जोड़ना है कितना? क्या जोड़ दिया जाए? दोनों में x जोड़ा जाता है तो जोड़ लेते हैं। इसमें भी x और इसमें भी x और इसमें भी x, थोड़ा इसको बड़ा करेंगे, और इसमें भी x। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि हम अनुपात पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 45 से 12 में गुणा करेंगे तो 45 गुणे 12 आपका कितना होगा? 800 नहीं बल्कि कर लेते हैं 12 पंजे 60 के 0, कैरी गया आपका 6, 12 चौक 48, 6 54 यानी कि 540, प्लस 12 का x में होगा तो 12x हो जाएगा, प्लस इन दोनों का कर लिया x में इसमें होगा तो 45x हो जाएगा, प्लस x का x में होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। ये इस पद, इन दोनों पदों से इन दोनों पदों में मैंने गुणा कर लिया। बारी है 21 + x से 28 + x में गुणा करना। तो 21 से 28 में करोगे, 21 वट्ठे 168 के 8, कैरी गया 16, 21 दूना 42, 42 10 52 6 58, 588। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ 21 से x में करूँगा तो प्लस का 21x, फिर करूँगा मैं x से 21 से x में कर लिया, ठीक है। फिर मैं x से 28 में करूँगा तो 28x, फिर मैं x स्क्वायर, x से x में करूँगा तो x स्क्वायर। ये बन गया आपका जो वैल्यू कट रही है x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया आपका। इन दोनों को जोड़ेंगे 45 12 57 होता है तो कितना हो जाएगा? 57x हो जाएगा, प्लस के आगे 540 है, लिख लो, और बराबर में हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 588 तो था ही, प्लस में ये दोनों जुड़ेंगे 28 10 38 10 48 1 49x हो जाएगा। अब आपने देखा कि 57x के पास जब 49x आएगा तो गरीब बन के आएगा, यानी कि माइनस बन के आएगा। 49 अगर इसमें से घट जाएगा तो 49 और 8 57 होता है, तो 8x यहाँ बचेगा। जब एक वैल्यू इधर आई तो ये वैल्यू इधर जाएगी। 8x का मान आपका यहाँ से घटा लेंगे इसको तो 48 बचेगा। 8x बराबर 48 हो जाएगा तो x बराबर आपका 8 × 48, x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर मेरे दोस्त x बराबर हमने 6 निकाल लिया है तो अब हम क्या करेंगे? जो हमसे इसने कहा है उस वैल्यू में हम x का मान रख देंगे। उसके बाद आपको मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती जो भी पूछा होगा वो निकालेंगे। x + 4 क्या दिया है? सॉरी, x + 3 और आपको दिया है 4x + 1। पहले ब्रैकेट में दिया है x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 4x + 1। तो कोई दिक्कत नहीं, इसी में हम मान रख लेते हैं x का। अगर यहाँ पर हम x का मान रखें 6 तो 6 3 बन गया 9। यहाँ पर अगर हम मान रखें 6 तो 6 चौक 24 और 1 25। ये आपके दोनों वैल्यू बन गई और इनका आपको निकालना है मध्यानुपाती। क्या निकालना है? हाँ, 23 नंबर था ना, मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो 9 और 25 मध्यानुपाती का सूत्र मैंने बोला था √AB होता है, मतलब √9 × 25 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ से आपका √ में 9 × 25 हो गया। अब यहाँ से बाहर निकला 3 और यहाँ से बाहर निकला 5, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 15 इनका आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 15 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनका
मीन प्रोपोर्शनल पूछा था, मध्यानुपाती पूछा था, और मध्यानुपाती का फॉर्मूला आप सबको पता है, अंडर रूट ए बी, यानी अंडर रूट पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या 9 आई थी, दूसरी 25 आई थी। 25 9 में 225 अगर आप गुणा भी कर लेते तो 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। तो 15 तब भी आपके सवाल का आंसर आता। और 15 आप लोग देख पा रहे होंगे कहाँ पर है? ए में है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ए ऑप्शन विल बी द राइट। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि यदि 23, 39, 32 और 56 में प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। तो x+4 और 3x+1 के बीच मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। अब इसने कहा कि 23, 39, 32 और 56 में से सब में से x घटा लो। तो आप क्या करोगे? ये आपका है, देखिए 23, इसमें से भी x घटा लिया। दूसरी वैल्यू क्या है? दूसरी वैल्यू 39 है, इसमें से भी x घटा लिया। तीसरी वैल्यू क्या है? तीसरी 32 है, इसमें से भी x घटा लिया। और चौथी क्या है आपकी? 56 है, इसमें से भी x घटा लिया। 54 नहीं बल्कि 56 है, ठीक है, इसमें से भी x घटा लिया। ऐसा करने पर जब मैंने ऐसा किया तो वैल्यू किस में आ गई? समानुपात में आ गई। और समानुपात का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कॉमा हटा देंगे और इसको बना देंगे समानुपात, यानी यहाँ पर आपका 2 अनुपात लग जाएगा और यहाँ पर 1 लग जाएगा। ऐसा करने पर ये वैल्यू ऐसी हो जाती है। क्वेश्चन ने सेम यही आपसे कहा, और जब यही कहा है तो आप सबको पता है कि ये और बटे ये बराबर होते हैं ये बटे ये के। तो हम यहाँ से बटे में लिख लेते हैं। देखिए 23 माइनस एक्स और बटे में ये वैल्यू आ जाएगी 39 माइनस एक्स के। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये वैल्यू बराबर होगी 32 माइनस एक्स और बटे में दूसरी वैल्यू आ जाएगी 56 माइनस एक्स के। अब यहाँ से आप लोग आगे करेंगे तो यहाँ से अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 गुणे 23, क्योंकि इस दोनों पदों से इन दोनों पदों में मल्टीप्लाई होगा। तो 56 से 23 में कर लो, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 23 से कर लेते हैं। 23 छिंग 138, देखिए 23 छिंग 138 के 8, कैरी गया आपका 13 और 23 पंजे 115 और 13 हो गया 128। ये हो गया डियर स्टूडेंट 1288। अब 23 से माइनस में करेंगे तो माइनस, 23 से x में करेंगे तो 23x, ठीक है, समझते रहिएगा। फिर से माइनस, क्योंकि माइनस से प्लस में, माइनस में x से करेंगे तो 56x, ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके? इन दोनों पदों से इन दोनों में हमने कर लिया। अब 32 माइनस एक्स से 39 माइनस एक्स में करेंगे तो 32 से करेंगे तो 32 9 में कितना होता है? 30 9 में 270, 32 9 में 288, तो 288 के 8, कैरी गया 28, 32 तियाँ 96, 96 में 28 जोड़ोगे तो 124 होगा। तो यहाँ से 1248 आ गया, 32 गुणे 39। 32 से माइनस में करेंगे तो माइनस और 32x, फिर माइनस x से करेंगे 39 में तो 39x, फिर प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आपको मिल जाती है। हालांकि इतना करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं आपके पास। उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, दोनों आमने सामने कट जाएंगे। इन दोनों को, चूंकि ये दोनों माइनस में है यानी आपने 2 बार कर्जा लिया है तो कर्जा आपका इंक्रीज होगा, यानी इन दोनों को जोड़ दो। 56 और 23 तो 6 3 9 हो गया और 5 2 7 हो गया, 79x हो गया और यहाँ पर आपका 1288 है। ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके? 1248 माइनस, इन दोनों को जोड़ दो, 9 2 11 के 1 और 3 3 6 1 7, 71x के। तो यहाँ से क्या करोगे आप लोग? 79x इधर जाएगा प्लस का तो इधर बचेगा 8x और ये इधर आ जाएगा तो ये आपका यहाँ से बचेगा 40। 8x बराबर 40, तो यहाँ से आप लोगों का x बराबर 8 से 40 को काटोगे तो 5 आ जाएगा।
अब जब x की वैल्यू 5 निकल गई मेरे दोस्त, तो जो सवाल ने आपको गिवन है यानी दिया है वो आप कर लेंगे। क्या दिया है? सवाल ने कहा है आपको कि x+4 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो आपको जो वैल्यू दी थी वो पहले लिख लो। वैल्यू क्या दिया है? इसने दिया है x+4 और दूसरे ब्रैकेट में 3x+1। इसका आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। तो x का मान कितना है? 5। 5 में 4 जोड़ेंगे तो पहली वैल्यू तो 9 आ गई, और दूसरी वैल्यू देखिए 3 गुणे 5 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, यानी 9 और 16 का आपको क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। इट मीन्स मध्यानुपात निकालना है। तो मध्यानुपात को आप सबको पता है, ये दोनों वैल्यू कहाँ आ जाएंगी? रूट में। अब रूट में आ जाएंगी, बीच में गुणा है, 9 बाहर निकलेगा 3 बन के, 16 बाहर निकलेगा 4 बन के, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और 12 आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी कर लिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। यदि 21, 22, 60 और 64 प्रत्येक में से x घटाया जाए, सेम सवाल है लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूं। 21, 22 क्या क्या है? 21 में से x घटा दो, दूसरा 22 और 60, 64। 22 में से x घटा दो, और तीसरा जो है 60 में से x घटा दो, चौथा जो है आपका 64 में से x घटा दो। ऐसा करने पर चीज़ें आपस में क्या बन जाती हैं? समानुपात बन जाती हैं। इसका मतलब मेरे शेर, ये कॉमा हट गया, यहाँ पर प्रोपोर्शनल लग गया आपका, सॉरी रेशियो लग गया। तो यहाँ पर क्या करोगे? इन दोनों के बटे में बराबर कर दोगे इन दोनों बटे के, यानी 21 अभी अभी बताया था मैंने, ठीक है, 21 माइनस x और बटे में हो जाएगा 22 माइनस x, बराबर होगी ये वैल्यू 60 माइनस x बटे में हो जाएगा 64 माइनस x के। यहाँ से इसको हल करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 चौक 84 के 4, 21 चौक 84 के 4, कैरी गया 8, 21 छिंग 126 और 8 134, यानी कि 1344। माइनस में जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस, माइनस का 21x हो गया। फिर माइनस में जाएंगे, 21 से 64 में 64x हो गया, फिर प्लस का x² हो गया, बराबर में आएगा। इधर से मैंने इसमें कर लिया, अब 60 से इसमें करोगे, 60 दूनी 120 के 0, 60 दूनी 120 और 12 132, यानी 1320 आएगा। 1320 माइनस 60 से x में करेंगे तो 60x आएगा, फिर माइनस x से 22 में करेंगे तो 22x आएगा, फिर प्लस का x² आएगा। ये चीज़ें आपने कर रखी हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा गति से करेंगे। अब आप सबको पता है इस वाले से ये वाला कटना है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 21 और 64 जोड़ देंगे, 64 10 74 10 84, एक 85x हो जाएगा। तो 1344 माइनस 85x बराबर होगी ये वैल्यू 1320 माइनस 60 20 82x के। ये वैल्यू आपकी बराबर होगी। बात करते हैं आगे। तो यहाँ से आप सबको पता 85 इधर जाएगा, प्लस का बनेगा, तो 85 अगर 85 में से 82 जाएगा तो 3x इधर बचेगा, और 1344 में से 1320 जाएगा तो यहाँ पे आपका 24 बचेगा। 3x बराबर 24 आएगा, तो x बराबर बच्चे 3 से जब काटोगे तो 8 आ जाएगा। अगर x बराबर आपका 8 आ गया तो अब जो भी इसने हमसे पूछा है उसमें हम x का मान पुट करके और मीन प्रोपोर्शनल निकाल लेंगे। तो हमसे पूछा क्या है? ये हमसे पूछा है x+1, ठीक है, x+1 और 7x + 8। हमसे पूछा है x+1 और 7x + 8, इनके बीच आपका क्या पूछा है? मीन प्रोपोर्शनल, यानी इनका मध्यानुपाती। तो देखो 8 है x का मान, 8 में 1 जोड़ेंगे तो पहली संख्या 9 बन गई, और जो दूसरी वैल्यू है 7 गुणे 8, 7 वट्ठे 56, x का मान 8 है ना, तो 7 वट्ठे 56, 56 8 64, दूसरी वैल्यू क्या है? 64 है।
आपको 9 और 64 का मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती बताना है। दोनों वैल्यू रूट में आएंगी। 9 बाहर निकलेगा 3 बन के, गुणे 64 बाहर निकलेगा 8 बन के, तो 3 वठे कितना होता है 24। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 24। 24 आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया। ऐसे सवाल हमने और भी कर रखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या बताना है। एक चीज़ बताइए, अनुपात क्या दिया है, 5 और रेशियो 7। क्या दिया है, 5 रेशियो 7। दो संख्याएं हैं। मैंने आपको क्या कहा था, संख्याएं जो हैं वास्तव में ये नहीं होती, इनको इनके साथ एक वेरिएबल। तो पहली संख्या 5x है और ये पहली संख्या है, ठीक है। और दूसरी संख्या कितनी है, 7x है। ये दूसरी संख्या मान लेते हैं ऐसा। अगर ये दूसरी है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे अकॉर्डिंग पहली संख्या 20 है, तो 5x बराबर कितने के है, 20 के है। कितना, तो x का मान यहाँ से निकाल लो। x बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर 4 है। अगर x बराबर 4 है तो हमसे दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी अंक संख्या 7x है। x बराबर 4 है तो 7x बराबर 7 × 4 होगा कि नहीं होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 28। यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई, 28 हो गई। दूसरी संख्या हमसे पूछा था, दूसरी संख्या आपकी 28 हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में विजिबल होगा। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 27 और यहाँ से आपका टाइप चेंज है। टाइप कौन सा है, टाइप है यहाँ से आपका 3, जिसे कहते हैं अनुपातों का मान ज्ञात करना। क्या है, अनुपातों का मान ज्ञात करना। कुछ रेशियो आपको दिए रहेंगे, उनका मान आपको निकालना होगा। जैसे कि सवाल ने दिया, इसमें आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग देख लीजिएगा, रिपर कर लीजिएगा। इसमें जो आपका 54 दे रखा है, तो 54 यहाँ पर गलती से प्रिंट हो गया है, 54 को रिमूव करना है। सवाल कुछ इस तरह से है, x रेशियो YZ, y रेशियो ZX, Z रेशियो XY के अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। ये आपसे पूछा गया है। तो सवाल अच्छा है, कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है x रेशियो YZ। क्या दिया है, x रेशियो YZ, कॉमा के बाद फिर दिया है y रेशियो ZX, फिर कॉमा के बाद दिया है Z रेशियो XY। ये दिया हुआ आपको। कह रहा है कि इनका जो है पहले व्युत्क्रमी अनुपात करके उसके बाद मिश्र अनुपात बताइए। तो पहले इनका व्युत्क्रम करना होगा। व्युत्क्रम का मतलब जब भी आपको किसी वैल्यू का व्युत्क्रम करना हो तो उसको उल्टा कर दो। अगर वो नीचे है तो ऊपर कर दो। मेरा कहने का मतलब ये है, इनका व्युत्क्रम हमेशा इनके बटे में 1 लगा दो, इनके बटे में 1 लगा दो, इनको अपॉन के नीचे भेज दो, वही इनका व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। अब इनका व्युत्क्रम अगर आप लोग लिखोगे तो यहाँ से देखो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, x का क्या होगा, 1/x हो जाएगा। अनुपात लगा है, लगा लो। yz का क्या होगा, 1/yz हो जाएगा। ठीक है, ये पहली वैल्यू हो गई। अब ठीक ऐसे इसका भी हो जाएगा 1/y और रेशियो क्या हो जाएगा 1/zx। ये इसका हो गया दूसरा। तीसरे में 1/z रेशियो 1/xy। ये इनका व्युत्क्रम हो गया। ये इनका मैंने व्युत्क्रम कर दिया। केवल गिवन वैल्यू को मैंने 1 के बटे में लगा दिया, और जब भी कोई वैल्यू किसी वैल्यू का व्युत्क्रम निकालना हो उसको 1 के बटे में लगा दो। अब कह रहा है कि ये व्युत्क्रमी अनुपात तो मैंने बना लिया, लेकिन अभी आप लोगों को पता है व्युत्क्रमी अनुपात का मतलब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमें बट्टे वाली हटानी पड़ेगी, बट्टे वाली हटानी पड़ेगी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, YZ से इसमें और X से इसमें। तो आपका जो नया रेशियो बनेगा वो बनेगा, देखो YZ से 1 में होगा तो YZ बना, और रेशियो में क्या बना, X बना। ठीक है, ये पहला अनुपात आ गया। बात करते हैं इसकी, तो ZX बना, ठीक है, और Y बना, ये दूसरा आ गया। फिर बात करते हैं तीसरी, तो XY बना,
और जेड बना। ये आपका इसका व्युत्क्रम आ जाता है हल करने के बाद। अब कह रहा है कि इसका मिक्स अनुपात बताओ, तो मिक्स अनुपात बराबर आपका पहले वाली संख्याएं, पहले वाले पद यानी पूर्वोत्तर पद और उसके बाद उत्तर वाले दूसरे वाले पद, लास्ट वाले आपको मल्टीप्लाई कर लेने होते हैं। यानी सबका पहला पहला मल्टीप्लाई कर लो, फिर सबका दूसरा दूसरा मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से आपका जिस पे मैं सर्कल लगा रहा हूँ उनको पहले पकड़ लेना है। इसका पहला ये है, इसका पहला ये है और इसका पहला ये है। ये मल्टीप्लाई रेशियो दूसरा वाला मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। पहले वाई जेड है इनटू क्या बनेगा, यहाँ कर लेते हैं नीचे। तो देखो वाई जेड गुड़े इसका गुड़ा इससे गुड़ा जेड एक्स गुड़े तीसरा वाला क्या है एक्स वाई, सॉरी एक ही में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर, एक्स वाई। अब ये अनुपात लगा देंगे, ये तीनों का गुणा अनुपात है दूसरी वाली वैल्यू, एक्स बचा वाई बचा जेड बचा, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ देखिए, इधर तो एक्स वाई जेड है, इधर एक्स वाई जेड है मेरे सिर। तो अब क्या करोगे, अब आपका इधर देखो वाई जेड एक्स यानी एक्स वाई जेड दो दो बार है, चीज़ें दो दो बार हैं, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है और क्या है गुणे वाई का स्क्वायर है और गुणे जेड का स्क्वायर है। मतलब तीनों चीज़ें रिपीटेड हैं, तीनों चीज़ें देखो दो बार है, जेड दो बार है यानी जेड का स्क्वायर, एक्स दो बार है एक्स का स्क्वायर, वाई दो बार है वाई का स्क्वायर, बराबर इधर सिंगल टर्म में है एक्स वाई जेड, क्या है एक्स वाई जेड यानी एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं इनको अलग अलग रख दूँ, ठीक है, इनको दो बार रख दूं यानी इधर वैल्यू दो गुनी ज़्यादा है, तो या क्या करोगे आप, इधर के अगर इनको फुटकर करोगे तो एक एक सब पे काट दोगे, क्या कर दोगे एक एक सब पे काट दोगे। ठीक है भाई, एक एक सब का कट जाएगा, तो यहाँ से हम गायब कर देंगे। अगर मैं केवल इसका मान निकालूंगा, क्योंकि इस वैल्यू से ये एक बार में कट रहा है, अगर ये डबल टाइम है तो इसको मैं डबल टाइम लिख दूंगा, एक टाइम से ये एक बार में कट जाएगा तो इधर तो एक आ जाएगा और इधर ये सिंगल टाइम बच जाएगा। तो आपका क्या बच गया लास्ट में आपका बच गया, देखो इससे यानी इस घात से ये आपका कट जाएगा, इससे जो है ये कट जाएगा जो घात है एक एक बार, लास्ट में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता और ये क्या बचा एक्स वाई जेड बचा। तो आपका लास्ट अनुपात बचा एक्स वाई जेड रेशियो, इधर बचा एक्स वाई जेड और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा एक। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एक्स वाई जेड और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा एक। और एक्स वाई जेड रेशियो एक आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जब भी सवाल को करना होता है व्युत्क्रम आप डायरेक्ट उनका और उल्टा कर दो। अब एक चीज़ बताओ, ये लाइन आपको नहीं करनी चाहिए थी, ये तो मैंने समझाया तब इसलिए किया। अब कब भी करना हो आपको व्युत्क्रम तो देखो इसको रिवर्स कर दो, जो पहले था उसे बाद में और जो बाद में था उसे पहले। देखो वाई जेड पहले आ गया, एक्स पहले था ये बाद में चला गया, यहाँ जेड एक्स वाई पहले था वाई बाद में चला गया, जेड एक्स पहले आ गया, यानी इसी चीज़ को आप उल्टा कर दो, इधर उधर कर दो, वो व्युत्क्रम आपका बन जाएगा, उल्टा करते ही आपका व्युत्क्रम। तो ये चीज़ करने की आवश्यकता नहीं थी, बट आपको सजेस्ट करना था, समझाना था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा लेंथी वे यानी लंबे तरीके से बताया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। यदि y रेशियो x रेशियो z बराबर 4 रेशियो 5 रेशियो 6 हो तो x माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड का मान ज्ञात करो। कोई नहीं, यहाँ पे मान पुट करना है आपको। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। दिया है y रेशियो x रेशियो z, इसके बराबर आपको दिया है 4 5 6 यानी 4 रेशियो 5 और रेशियो 6। इसका मतलब क्या होगा, y का मान बच्चे 4 है, x का मान 5 है और z का मान 6 है। जैसे जैसे इधर वैल्यू है वैसे सेम इधर है। आप लोगों को इसका मान पता चल गया होगा। तो हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो हमसे पूछा है x प्लस x माइनस वाई प्लस जेड बटे में x प्लस वाई माइनस जेड।
इसका मान हमसे पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेते हैं। x का मान कितना है, देखो दूसरे नंबर पे है 5 है तो 5 लिख लो, माइनस y का मान पहले नंबर पे है 4, 4 लिख लो, और प्लस z का मान लास्ट वाले में है 6 लिख लो। बटे में क्या लिखोगे, देखो x क्या था, यहाँ 5 है तो x भी 5, प्लस है प्लस लगा लो, y का मान क्या था 4 है 4 लिख लो, माइनस z का मान क्या था 6 लिख लो। अब इसको जब आप हल करोगे तो देखो पहले इनमें दो साइन है, एक प्लस एक माइनस, तो बोर्ड मास में पहले प्लस करते हैं, तो ये वाला प्लस का ये वाला प्लस का, 5 और 6 कितना हो गया 11, तो यहाँ से आपका 11 माइनस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बटे में ये देखो प्लस का कौन कौन सा है, 5 4 9, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, यहाँ से आप हल करेंगे 7, 11 में से 4 जाए 7 और 9 में से 6 जाए 3, तो आपके सवाल का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 7/3। 7/3 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि कहाँ पर दिखा है, डी ऑप्शन में। कहाँ पर है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, यदि P का 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर हो तो P रेशियो Q क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत वाले सवाल की तरह है मेरे दोस्त, कैसे करेंगे देख लो। प्रतिशत वाले सवाल की तरह है, तो यहाँ से कह रहा है कि यदि P का के लिए गुणा, P का कितने बटे 4/7 भाग, P का 4/7 भाग बराबर है Q के कितने बटे 12/14 के, कितने 12/14 के। तो आपसे पूछा है P रेशियो Q का मान क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपने देखा कि कुछ नहीं करना है आपको, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 से 6 बार में, और कुछ नहीं बचा, 4 6 बचा, यानी कि आपका कितना बचा 4 6, यानी 4P बराबर था कितने 6Q के, यही तो बचा, क्योंकि यहाँ P 4P बचा है 6। अब इसको भी काट दो 2 से, तो 2P बराबर हो जाएगा 3Q के, कितना 3Q के। तो मेरे शेर P का मान 3 आ गया और Q का मान 2 आ गया, P का मान 3 आ गया और Q का मान 2 आ गया, तो 3:2 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 3:2 आप लोगों का है, तो 3:2 आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में विजिबल है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि यदि A रेशियो B बराबर है 3:5 के, तो A प्लस B और रेशियो B का मान बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसने दिया क्या है कि यदि A रेशियो B बराबर हो 3:5 के, यानी ये 3A का मान है और B का मान 5 है। तो इसने आपसे पूछा क्या है, पूछा है इसने कि A प्लस B रेशियो B, A प्लस B रेशियो B का मान। तो कोई दिक्कत नहीं, इसी में रख देते हैं। A का मान कितना है 3 और प्लस B का मान कितना है 5, और फिर से रेशियो B का मान कितना है 5, तो दोनों को जोड़ दो, 5 3 8 और रेशियो 5, यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। 8:5 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है ये देख लो, ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। यदि x रेशियो y बराबर 1:3 है, तो 3y² प्लस 3x² रेशियो 2y² प्लस 8 का मान ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन है x रेशियो y बराबर आपको गिवन है 1:3। यहाँ से x का मान 1 है और y का मान 3 है, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो पूछा क्या है हमसे, 3y² प्लस 3x², 3y² प्लस 3x², ये, और रेशियो में पूछा है 2y²
और -8x², ये चीज़ आपसे पूछा है तो कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3y, y का मान कितना है, पहले आप लोग 3 लिखेंगे, इंटू गुणा करेंगे y का मान कितना है 3। अब 3 का वर्ग, क्योंकि ये 3 पे स्क्वायर लगा है ना, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, ये हो गया प्लस। अब देखिए 3 गुणे x का मान कितना 1, 1 का वर्ग 1 होता है, तो ये 1 हो गया। अब ये चीज़ आप ब्रैकेट में बंद कर लो। अब दूसरे वाले को करो, 2 गुणे y का मान कितना था 3, 3 पे स्क्वायर लगा है, फिर से क्या हो गया 9, -8 गुणे x का मान कितना था 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये भी आप बंद कर लो। अब हल करो, पहले गुणा फिर जोड़ते हैं, तो ये 9 तियाँ कितना हो गया 27, प्लस 3 एकम कितना हो गया 3। अब यहाँ पर रेशियो 2 9 कितना हो गया 18, -8 एकम कितना हो गया 8, ये बन गया। अब इसको भी हल करते हैं, 27 और 3 कितना हो गया 30, रेशियो 18 में से 8 जाए 10। अब 0 से 0 कट गया, तो फाइनल आपका क्या आ गया 3:1, क्या आ गया 3:1, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 3:1 आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में विजिबल है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं अच्छा, इतना डिटेल में मैंने इसलिए बताया, सवाल तो यही हो सकता था एक लाइन में, बट मैंने क्या कहा कि हर बच्चे के समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको तरीके से बता रहा हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, यदि u रेशियो v बराबर हो v रेशियो w के, तो u की घात 4 रेशियो v की घात 4 का मान क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, फिर से समझेंगे। इसने एक कंडीशन दे रखी है, क्या कि यदि u रेशियो v, आप लोग थोड़ा दोनों में डिफरेंस रखेंगे, बराबर है v रेशियो w के, ये दिया है, ये चीज़ बराबर है इसके, तो पूछा है आपसे, तो u की घात 4 रेशियो v की घात 4 बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर ये दोनों के इक्वल है, तो यहाँ से v का मान देखो, अगर मैं कहूँ v का मान कितना है, तो v का मान ये हो गया और w का मान v हो गया। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है, अगर मैं इनका गुणा कर लूँ, देखो आपको एक तरह से ये समानुपात में वैल्यू गिवन है, क्योंकि ये समानुपात का ही साइन होता है बराबर, तो बाहर का गुणा यानी u से गुणा होगा w में, और v से गुणा अंदर का, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं uw बराबर क्या लिख सकते हैं, या v² बराबर लिख सकते हैं, v के वर्ग बराबर होगा किसके uw के, किसके uw का। ये आपका हो जाता है यहाँ तक, समझ में आई बात। v का स्क्वायर का मान होगा, यानी v² का मान होगा uw, v² का मान क्या निकल गया यहाँ से uw निकल गया। याद रखिएगा, ये कंडीशन आपको रखनी पड़ेगी। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर u4 है, लिख लिया मैंने, थोड़ा u सही से बनाएंगे, v जैसा ना दिखे, चलिए बना लेते हैं। ये u है, u की घात 4 लिखा, रेशियो, इसको मैं छोटा करके लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि अगर 2 की घात 4 है तो इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, घात को एक बार 2 बना लो और फिर सबकी घात 2 लगा लो, तब भी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आप सर्ट्स एंड इंडिसेस में आपने पढ़ रखा है घातांकरणी में, कि बाहर की गुणा हो जाती है, तो 2 दूनी 4, यानी इस 2 को v समझो, अगर मैं इसको v मान लेता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने समझ लिया, ये मैं आपको समझाने के लिए। इस वाली वैल्यू को इसके जैसा लिख सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास v² का मान है, क्योंकि मेरे पास v² का मान है, इसलिए ऐसा किया, क्योंकि मान हमें रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। इधर आपका u4 बचा, लिख लेते हैं u4 रेशियो, इधर v2 का मान हमने रख दिया कितना w,
यू डब्लू था, तो यू डब्लू इसकी जगह पे रखेंगे यू और डब्लू, और इनका क्या लग गया, इनका क्या लग गया स्क्वायर। अब आप सबको पता है इसका स्क्वायर का मतलब यही चीज़ डबल बार रिपीट है, यही चीज़। अब ये दोनों में गुणा करेंगे, इसका मतलब है ये कि u का भी स्क्वायर है और w का भी स्क्वायर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ u की घात 4 रेशियो u का स्क्वायर और इंटू w का स्क्वायर। यही तो, ये चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है क्योंकि दोनों का स्क्वायर था। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं इधर u की घात 4 है तो इसी u की घात 4 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, u की घात 2 गुणे u की घात 2। अब यहाँ से u की घात 4 हो गई बराबर, बराबर का मतलब ये बीच में आपका क्या है, तो यहाँ से u की घात 2 और गुणे w की घात 2। अब देखिए इधर भी वही चीज़ है, एक से एक काट देंगे हम, एक से एक काट देंगे, अंततः जो वैल्यू आपकी बचेगी वो क्या बचेगा, u का स्क्वायर रेशियो w का स्क्वायर। क्या बचेगा, u का स्क्वायर रेशियो w का स्क्वायर, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। u का स्क्वायर रेशियो w का स्क्वायर आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 क्या कहता है, यदि 5a बराबर है 13b इक्वल टू 7c, तो a रेशियो b रेशियो c का मान आपको बताना है। तो चलिए कर लेते हैं, इसने गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। 5a इक्वल टू 13b इक्वल टू 7c, तो आपको बताना क्या है, तो a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डियर स्टूडेंट आपके सामने, सवाल काफ़ी इजी होता है। जिसके बारे में बात हो उसको ढक लो, जिसके बारे में बात की जाए, जैसे a निकालना है तो a को आप ढक लो हथेली से, बचा हुआ मान का आपस में मल्टीप्लाई करो। क्या बचा, एक 13 बचा है और एक 7 बचा है, तो 13 सत्ते कितना होगा 91, तो a का मान निकल गया। जिसको ढक के निकालोगे वो निकलेगा। अब b निकालना है तो b को ढक लो, b ढकोगे तो 5 गुणे 7 करोगे, 5 सत्ते कितना हो गया 35, ठीक है। रेशियो अब किसका निकालना, c का, c को ढक लो तो बच्चे 13 पंजे कितना हो गया 65, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 65, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 91 रेशियो 35 रेशियो 65। अब यही क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये किसी टेबल से कट नहीं रहा है। 65 91 तो कट जाएगा 13 से, लेकिन 35 नहीं कट रहा है, तो यहीं पे इसको छोड़ देंगे। तो 91 और 35 65 आप देख पा रहे होंगे, 91 35 65, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सवाल छोटा था, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है देख लेते हैं। P रेशियो Q बराबर 9 रेशियो 7 है, कोई बात नहीं लिख लेते हैं। P रेशियो Q बराबर 9 रेशियो 7 है, इसका मतलब P का मान 9 है और Q का मान 7 है, इतना आपने समझ लिया। तो P माइनस Q प्लस P प्लस Q का, तो यहाँ पर दिया इन्होंने P माइनस Q और दूसरे अनुपात में P प्लस Q का मान क्या होगा, कोई नहीं रख लेते हैं। P कितना था 9 था और ये कितना था 7 था, तो 9 में से 7 डायरेक्ट घटा लो 2 रेशियो इधर कितना आ गया देखो, और 2 P का मान 9 था और Q का मान 7 था, दोनों को जोड़ दो कितना होता है, दोनों को जोड़ दो कितना होता है। तो अब आप कहोगे सर दोनों तो होता है 9 7 16, तो 2 रेशियो 16 आया, लेकिन इसको काटेंगे क्यों, क्योंकि ये कट रहा, 2 1 कम 2 और 2 अट्ठे 16, 1 रेशियो 8 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 रेशियो 8 आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? a रेशियो b बराबर 5:3 है, तो a प्लस बी और रेशियो a माइनस बी का मान क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। यहाँ पर a रेशियो b इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है? 5:3, यानी a का मान 5 है और b का मान 3 है। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो इसने पूछा क्या है? एक ब्रैकेट में दिया है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में दिया है a माइनस बी। ठीक है, इसका मान हमसे पूछा गया है, यानी a b को एक बार जोड़ दो, एक बार a में से घटा दो। तो जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 हो गया, और घटाएंगे तो 5 में से 3 जाए 2 हो गया। अब 2 एक कम 2 और 2 चौके 8, यानी 4:1 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 4:1 कहाँ पर है आप देख पा रहे होंगे, 35 नंबर की बात थी, तो 4:1 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।